नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। द ट्रूथ आपके लिए लेके आता है लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज़। और आज हम बात करेंगे पढ़ने का सही तरीका क्या है। आज तक आपसे जितने भी शिक्षकों से मुलाकात हुई होगी, सभी टीचर्स आपको ये बताते होंगे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सिलेबस देते होंगे। लेकिन आज तक किसी भी शिक्षक ने आपको ये नहीं बताया होगा कैसे पढ़ना है, पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे पढ़ने का सही तरीका क्या है। Every kid is a genius by birth, but what makes them successful and unsuccessful in life? This is because the software tampering by their parents, relatives, and teachers. हर बच्चा जन्म से जीनियस होता है, लेकिन क्या वजह है? कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। हर बच्चा जन्म से जीनियस होता है, लेकिन कोई असफल होता है, कोई सफल होता है भविष्य में। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे वजह कुछ और नहीं है। इसके पीछे वजह हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप, रिलेटिव्स हैं और शिक्षक हैं, जो बच्चों को हमेशा डिस्करेजिंग वर्ड बोलते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम गधे हो, इस तरह की बातें। कभी भी अपने बच्चों को, चाहे वो पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो या फिर शिक्षक हो या फिर दोस्त हो, कभी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करें। कभी भी उसे ये ना कहें कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम गधे हो। ये सारी बातें सुनने के बाद बच्चे के अंदर जो पढ़ने की इच्छा होता है, प्रोग्रेस करने की इच्छा होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए हमेशा उसे एनकरेज कर सकते कि तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो, तुम जीनियस हो। ये एनकरेजिंग वर्ड ही उसके भविष्य का निर्माण करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जीवन में सफल हो और टॉप करे, तो अपने बच्चे को कभी डिस्करेज नहीं करें, हमेशा एनकरेज करें। क्योंकि हर इंसान का दिमाग इक्वल होता है, जो जैसा इस्तेमाल करता है वह वैसा हो जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, जो थिंक सो यू बिकम। बार बार एक ही बात को बोलने से वो उसी तरह सोचने लगता है। जैसे आप कह रहे हैं कि तुम गधे हो, गधे हो, वो सोचते सोचते ये सोचता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। फिर अगर आप उसे जीनियस बताते हैं कि आप जीनियस हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो वो अपने आप को टैलेंटेड और जीनियस समझने लगता है। क्योंकि बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है और माँ बाप, शिक्षक उसे शेप दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग कहते हैं बच्चा बिगड़ गया या लड़का बिगड़ गया। लड़का तभी बिगड़ता है जब बड़का बिगड़ता है। इसीलिए बड़े को बच्चों को एनकरेज करना होगा, तभी वो लाइफ में सफल होगा। अब आगे हम बात करेंगे क्या पढ़ने का सही टेक्निक्स है। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जीनियस बने, लाइफ में सफल हो, तो कभी भी उसे डिस्करेज नहीं करें। माता पिता ही बच्चे के सबसे पहला गुरु होते हैं, कि वही लोग उनका फाउंडेशन बनाते हैं, वही उन्हें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बच्चों का बिगड़ना या बनना माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करता है।
90%, 10% टीचर के ऊपर। इसलिए माँ बाप हमेशा बच्चे को एनकरेज करें। एक सच्ची कहानी बताना चाहूँगा थॉमस एडिसन की ज़िंदगी। थॉमस एडिसन बचपन में उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, तो एक बार वो घर लौटे, स्कूल के टीचर ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया और कहा अपने माता को दे देने के लिए। जब घर लौटते हैं उसकी माँ कागज पढ़ती है। उसके बाद थॉमस एडिसन को स्कूल भेजना बंद कर देती है और घर में ही पढ़ाती है। ऐसे करते करते उम्र गुजर जाती है, उनकी माता का देहांत हो जाता है। एक दिन वो बक्सा चेक कर रहे होते हैं तो थॉमस एडिसन को वहीं वो लेटर, थॉमस एडिसन के माता के देहांत होने के बाद घर की सफाई करते वक्त बॉक्स में थॉमस एडिसन को वही लेटर मिलता है जो बचपन में स्कूल के टीचर ने उन्हें दिया था अपने माता को देने के लिए। उस लेटर को खोलते हैं, उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा जो है वो मंदबुद्धि है और हम उसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, बाकी बच्चों को भी इससे इफेक्ट होगा, इसीलिए हम स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन थॉमस एडिसन के माता ने बचपन में जब वो लेटर मिला था तो उन्होंने थॉमस एडिसन को ये बताया था कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हमारे स्कूल के टीचर उसे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप उन्हें घर में खुद पढ़ाएं। तो थॉमस एडिसन अपनी माँ की ये बातें सुनकर बचपन से कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और एक वो साइंटिस्ट बन गए। तो यही है, माता पिता अगर चाहें तो बच्चे की जिंदगी बना भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। आपने थॉमस एडिसन के जीवन की इस सच्ची कहानी से बहुत बड़ी सीख ली होगी, पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह इंसान की जिंदगी बदल देती है। इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करें, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने। जरा सोचिए, आज के दौर में हर माँ बाप बच्चों पे अपनी एम्बिशन थोपते हैं, जो वो नहीं कर पाया मेरा बच्चा करेगा। सब सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या आईएएस बन जाए। जरा सोचिए कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन जाएगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आए जानते कैसे? अगर हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, तो अंबानी अदानी कौन बनेगा? टाटा बिरला कौन बनेगा? सचिन तेंदुलकर कौन बनेगा? सानिया मिर्जा कौन बनेगा? एपीजे अब्दुल कलाम कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी कौन बनेगा? शाहरुख खान कौन बनेगा? अमिताभ बच्चन कौन बनेगा? लता मंगेशकर कौन बनेगा? तो जरा सोचिएगा, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट छिपी हुई है। आप उससे पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो, ये मत थोपिए कि तुम्हें ये करना है, तभी वो सफल हो पाए। रतन टाटा जी ने ये बात कही थी, आई डोंट वांट टू बी ए जॉब सीकर, आई वांट टू बी ए जॉब क्रिएटर। मैं नौकरी मांगने वाला नहीं बनना चाहता, मैं नौकरी देने वाला बनना चाहता। रतन टाटा जो बचपन में ही ख्वाब देखे थे वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता तो हिंदुस्तान की आधी आबादी बेरोजगार हो जाती, वो ये सच्चाई भी है। तो इसीलिए बच्चे को ये मत कहिए कि तुम्हें ये बनना है, आप बच्चे से पूछिए कि तुम क्या बनना चाहते हो। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, उसे पहचानना होता है, उसी में वर्कआउट करना होता है, तो महान बन जाता है। अपनी जिंदगी को
3 हिस्सा में 24 आवर जो है इसे 3 हिस्सा में डिवाइड कर देना चाहिए। 8 आवर 8 आवर 8 आवर, 8 घंटा साउंड स्लिप, 8 घंटा की पढ़ाई और 8 घंटा मूवीज, रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त, सब कुछ। तो बच्चा सिर्फ किताब ही नहीं पढ़े, समाज को भी पढ़े, रिश्तेदारों को भी पढ़े, दोस्तों को पढ़े, तभी बच्चों के बिगड़ने में या असफल होने में माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। और जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये आंख खोलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। आज के दौर में माँ बाप बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात वो है चरित्र। चरित्र निर्माण करना भूल जाते हैं। अगर चरित्रवान इंसान होगा तो समाज, देश को उससे फायदा होगा, लेकिन चरित्रवान नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा, पैसे वाला होगा, समाज को, परिवार को, देश को उसे नुकसान होगा। विजय माल्या जब वो 4 साल का था, उसके पिताजी ने उसे 4 करोड़ की फरारी दी थी, लेकिन आज क्या है, बैंक का लोन डिफॉल्टर हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, माँ बाप की इज्जत नीलाम कर दिया। तो उसके माँ बाप ने चरित्र निर्माण नहीं किया। यही वजह है कि वृद्धाश्रम में पैसे वालों के माँ बाप ही नजर आते हैं। इसीलिए बच्चों का चरित्र निर्माण सबसे पहले करें, उसके बाद बच्चों के बिगड़ने के पीछे माँ बाप की मनी माइंडेड थिंकिंग है। वो चाहते हैं मेरा बच्चा कैसे भी किसी तरह से धनवान बन जाए। तो ये रास्ता बर्बादी की ओर है। आप देखिए ना, रावण कितना ज्ञानी था, चारों वेद का ज्ञानी था, धनवान इतना था कि सोने की लंका थी, बलवान इतना था कि देवता भी डरते थे, चला दशानन डॉलर धरती, जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी, इतना ताकतवर था, लेकिन उसका विनाश हो गया। विनाश होने का कारण क्या था? चरित्रहीन हो गया। वहीं भगवान राम, श्री राम का पूजा आज भी होता है, क्योंकि चरित्रवान थे। रामचरितमानस, चरित्र की पूजा होती है, इसीलिए बच्चे का चरित्र निर्माण सबसे पहले करें, उसके बाद एजुकेशन। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बच्चा सुपुत्र है तो पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, खुद कमा लेगा, और कुपूत है तो जमा भी करेंगे तो बर्बाद कर देगा। उदाहरण विजय माल्या। इसीलिए बच्चों को अच्छा शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार भी दें। थैंक यू सो मच।